यस स्टूडेंट्स, उसके बाद है आपकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन इंटीग्रल। ठीक है, आपको इस फंक्शन की क्या निकालनी है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। तो देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले क्या किया आपने, इस साइन की क्या लगा दी, एक्सपेंशन लगा दी। साइन के एक्सपेंशन तो आपको पता ही होगा सबको कि ओड पावर होती है, यू से स्टार्ट होता है, अल्टरनेट साइन आएंगे। ठीक है, फिर 1/u एज इट इज। अब क्या किया आपने, इस 1/u से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सारी एक एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर क्या किया, इस इंटीग्रेशन को सोल्व किया। इंटीग्रेशन को सोल्व करने का मतलब इसके इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू यू, तो और लिमिट क्या पुट कर दो, 0 to t। तो ये आपके पास आ गई इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। फिर आपको क्या करना था, इस इंटीग्रेशन की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी थी। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, इसके इक्वल आ गई, तो इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ जाएगी, इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वल। ठीक है, लगा दिया एल ऑपरेटर। एल क्या होता है आपका, सेपरेटली इसके ऊपर ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे, टी की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, 1/s²। टी क्यूब की क्या होती है, n फैक्टोरियल, सॉरी n टी रेज टू पावर n+1 की क्या होती है, जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो n+1 s रेज टू पावर n+2। ठीक है, इस तरह से सब की निकाल लोगे यहाँ पे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। फिर क्या किया, s² है यहाँ पे सब में, लेकिन आपने क्या ऑब्जर्व किया, देखो जब आप 3 से 3 कैंसिल करोगे तो 1/3 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 1/5 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 1/7। तो टेंजेंट की जो एक्सपेंशन होती है इनवर्स में, वो क्या होती है आपके पास, कि अगर यहाँ पे s³ है तो यहाँ 3, ठीक है, यहाँ s5 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 5। तो हमने क्या किया, सिर्फ एक s को कॉमन निकाला यहाँ से, ताकि जो बची हुई जो टर्म है आपकी वो क्या बन जाए, इसकी एक्सपेंशन बन जाए। ठीक है, करना इसको ट्राई। उसके बाद है आपका फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोसाइन इंटीग्रल। अब देखो ये वाला जो इंटीग्रल है वो हमने पिछली वीडियो में जो किया था क्वेश्चन, बिल्कुल उसी के जैसा है। कौन सा था वो देखो, e⁻⁻x dx। कैसे पता चला कि ये इसके जैसा है, क्योंकि लिमिट से पता चला। लिमिट क्या है, t टू इन्फिनिटी। ठीक है, और फंक्शन क्या है आपका x का। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये क्या है, लिमिट t टू इन्फिनिटी, फंक्शन किसका है, x का। सेम बिल्कुल पीछे वाला प्रूफ है, सारी वही चीजें यूज होंगी। ट्राई करके देखना, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर बता देंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या फाइंड आउट करना है आपको, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल शो करनी है, log2 के इक्वल शो करनी है। तो देखो कैसे शो करोगे, आप क्या लेके चलोगे, आपने मान लिया ये आपका क्या है, ft। ठीक है, अब देखो ये आपका J0t की जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, हमने किया था पीछे, √1 + s²। cos t की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, s/s² + 1। ठीक है, अब देखो ये आपके पास एक फंक्शन ft, अगर इस ft को आप t से डिवाइड करते हो तो उसकी जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी। और साथ में क्या आएगी, जो इस फंक्शन की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो। और इस फंक्शन की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, 1/1 + s² - s/s² + 1। ठीक है, साथ में क्या आएगा, s के रिस्पेक्ट में आएगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये चीज क्या आई आपकी, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ J0t - cos t/t। इसी की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आई है भाई, s टू इन्फिनिटी 1/√1 + s² - s/s² + 1 ds। ठीक है, इस फंक्शन की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसके इक्वल आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ये क्या आ जाएगा, बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन e⁻⁻st। साथ में क्या आएगा आपका ये फंक्शन एज इट इज, J0t - cos t/t × dt। अब करो इस इंटीग्रेशन को और इस इंटीग्रेशन को कंपेयर। अगर आप इस इंटीग्रेशन में s की वैल्यू क्या ले देते हो, 0, तो आपका यही इंटीग्रेशन तो बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपका काम क्या है, इसमें इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करके जो भी आपका रिजल्ट आए उसमें s को क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे किए तो थे हमने पहले, जिसमें हमने इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे निकाली थी, इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर करके, और जो आपका यहाँ s आता था और जो यहाँ दे रखा था उसकी वो वैल्यू पुट कर देते थे। ट्राई करके देखना इसको भी और एक्सरसाइज को भी, जो भी डाउट आते हैं वो पूछना।